तो 2015 में उसके बाद से मुझे लगा कि शेडिंग हो रही है और हेयर लॉस हो रहा है। कुछ टाइम के लिए वो बहुत कारगर था, मतलब रिगेन होने लगे हेयर्स वापस। और फिर ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है आज की डेट में। और ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और अगर कॉस्ट लेवल की मैं बात करूं तो QHT एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक तो है। मेरा नाम अभिनय कुमार कोठारी है। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। और मुझे ये समस्या मेरे हिसाब से टाइफाइड हुआ था मुझे, तो 2015 में। उसके बाद से मुझे लगा कि शेडिंग हो रही है और हेयर लॉस हो रहा है। सो मैंने नॉर्मल रेमेडीज़ लाइक ऑयल, हेयर ऑयल्स और ये सब चीज़ें ली। फिर एक दोस्त ने मुझे मिनॉक्सिडाइल बताया। कुछ टाइम के लिए वो बहुत कारगर था, मतलब रिगेन होने लगे हेयर्स वापस। लेकिन वो बहुत लंबे समय के लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप वो ट्रीटमेंट छोड़ते हो तो वापस आप उसी स्टेज पे पहुंच जाते हो धीरे धीरे। फिर 2019 में मेरी शादी हुई। उसके बाद से 20 में ज़्यादा मतलब हेयर शेडिंग होने लगी। और फिर ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है आज की डेट में। और मैंने ये यूट्यूब के थ्रू देखा और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पोस्ट थी QHT की। और मुझे लगा कि ये प्रेफरेबल क्लिनिक है, क्योंकि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी इसको प्रेफर करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने सोचा ये है। और मेरा ये हेरिडिटिकल नहीं है, क्योंकि मेरे फादर का बॉल्डनेस पैटर्न ऐसा नहीं था। वो 58 की एज तक भी काफ़ी अच्छे हेयर्स थे उनके। मेरी एज क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं है, 33 है। सो मुझे लगा कि अभी मैं सोशलाइजिंग थोड़ा कम कर रहा था ड्यू टू बॉल्डनेस। मुझे लगा कि मेरे को छुपाना पड़ रहा है, या कैप्स पहननी पड़ती हैं, या फिर एक अलग टाइप से जेल वगैरह लगा के थोड़ा जाना पड़ता था। और जैसे शादी अभी हुई है तो मुझे लगा कि ट्रांसप्लांट से थोड़ा सा बेटर हो पाएगी लाइफ, क्योंकि मैं अवॉइड कर रहा था सोशलाइजिंग। सो दैट इज़ वाई। तो मेरी कॉलिंग टीम के साथ बात हुई, उन्होंने मुझे कंसल्टेशन के लिए सजेस्ट किया। फिर मैं यहाँ आया और मेरा फ़ोटो सेशन हुआ। और फोटो सेशन होने के बाद डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन हुई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी कुछ हैबिट्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको अवॉइड करना है। और उन्होंने मुझे 5500 ग्राफ्ट सजेस्ट किए हैं, जो कि मेरे बॉल्डनेस पैटर्न को पूरा कवर कर देंगे। और थोड़ा सा उन्होंने मुझे जो नेचुरल डाइट की तरफ ध्यान देने के लिए बोला है, और कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं जो मुझे फॉलो करनी है। और आप उसके बाद मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, मेरी सर्जरी अब होने जा रही है। मेरा जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ साझा करूँगा। और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू QHT। तो आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल 3 दिन की सर्जरी थी और मुझे 6000 ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं। फर्स्ट डे बहुत ही इजी था, और आज क्योंकि डोनर एरिया मेरा थोड़ा लेस था तो मेरे बियर्ड से भी बाल लिए गए हैं और वो कंप्लीट करने के लिए ग्राफ्ट्स। और थर्ड डे थोड़ा एक्सपीरियंस मिक्स्ड है, मतलब। और टीम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम सीधे हाथ उठा सकते हैं और बोल सकते हैं कि वी हैव अ प्रॉब्लम, और वो कुछ सॉल्यूशन तभी कर देते हैं, जो भी मेडिसिन एट द पॉइंट मिल जाती है। और ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। टीम सपोर्टिव है, सुबह ही कॉल कर देते हैं फॉर अपॉइंटमेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और आपकी मेडिसिन भी वो एकदम सॉर्टेड तरीके से लिखते हैं, सारा कुछ प्रिस्क्रिप्शन बताते हैं, और 24/7 सपोर्ट भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हेयर लाइन इस तरह से ये ट्रांसप्लांट हुई है। और डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने मुझे प्रिस्क्राइब किया है कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है, और किसी भी तरह के पॉल्यूशन से दूर रहना है, डस्टिंग से दूर रहना है, पहन के रखना है, कैप पहन के रखना है हमेशा। और लगभग 5-6 दिन तक हमें डायरेक्ट सीधे मुंह ऊपर करके सोना है, किसी और पोजीशन में नहीं सोना, ताकि ब्लड का फ्लो गलत ना हो। और अगर ट्रांसप्लांट आप कराना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि पहले आप फैमिली से कंसल्ट करें, बट QHT इज़ अ फार बेटर ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा डोनर एरिया शॉर्ट था तो मेरे बियर्ड से भी बाल लिए गए हैं।
और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ हाइजीन फैक्टर बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। और अगर कॉस्ट लेवल की मैं बात करूँ तो QST एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक तो है, बट अगेन अगर आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दे हैव 2 टेक्निक्स, एक QST एक दूसरी टेक्निक है, वो थोड़ा सा लो लेवल पे काम करती है, लेकिन वो भी यूज़फुल है अगर आपका इम्प्लांट एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अपने फर्स्ट PRP सेशन के लिए। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।